जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी होता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके 2 लेक्चर हम देख चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा था? इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, इसमें जो होता है सूचना कैसे जाता है, कैसे बहता है सूचना, ये सब देखे थे ना। तो ये इसमें क्या क्या देखे थे कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक होता है डेंड्रॉन, दूसरा होता है कोशिका का, और तीसरा होता है एक्सॉन। क्या होता है? डेंड्रॉन से प्रवेश करता है क्या? जो सूचना होता है प्रवेश करके कोशिका काय में, और कोशिका काय से एक्सॉन से होता हुआ फिर दूसरे में चला जाता है। दूसरे में कैसे जाता है? दूसरा में तो बीचवा में गैप रहता है। कैसे जाता है? गैप को सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स के बाद कैसे जाता है? उसमें पुटिका पाया जाता है एक्सॉन के लास्ट छोर पे। पुटिकाओं में भरा होता है कुछ केमिकल, हम बताए थे। केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ। जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचता है बस फट जाता है पुटिका। अब फटता है बस उसमें से कुछ रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है जो उस अगले वाले न्यूरॉन में फिर से इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा कर देता है। ऐसे चलता जाता है। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के जाने की दिशा, या मतलब एक्सॉन में कैसे जाता है क्या? सूचना जैसे कि यहाँ छुए तो सूचना गया सीधा दिमाग में। सूचना गया ना। सूचना मतलब क्या होता है यार? बताना। तो सूचना यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पे ब्रेन में। तो ये कैसे गया? ये सब हम देख चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो न्यूरॉन होता है वो कितने प्रकार का होता है। लेकिन इसके पहले ये एक बात जान लीजिए कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक्चुअली 2 भाग बांटे नहीं गए हैं, एक्चुअली में इसको बनाया गया है इसके कार्य के आधार पर। क्या बनाया गया है? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखिए, हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है बस खोपड़ी में नहीं होता है। बस ये भेजा जो है खोपड़ी में बस नहीं होता है। हमारे पीठ में एक स्पाइनल कॉर्ड नाम से भी पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड ब्रेन मतलब दूसरा दिमाग, समझ रहे हैं? तो ये जो होता है हमारा ब्रेन, तो यहाँ पे सिर में होता है, खोपड़ी के अंदर तो होता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पीछे होता है रीढ़ की हड्डी में। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। जो ये दिमाग होता है रीढ़ की हड्डी में, उसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। ये कहाँ से जुड़ा होता है? सीधा दिमाग से जुड़ा होता है। तो ये जो है सब, ये दिमाग है, मतलब कि ये फंक्शन करेगा, कुछ बताए करना क्या है आखिर तुमको। तो ये जो होता है ये 2 प्रकार का इस प्रकार से बनाया गया है। मतलब कि तंत्रिका जो है, तंत्रिका तंत्र 2 भागों में इसलिए बांटा गया है कि एक जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो बस क्या करेगा? वो बस किसी सूचना को लाएगा, यहाँ से आदेश को ले जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, बस ये काम करेगा। कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं? मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यहाँ से संदेश को मतलब ले जाएगा। मान लीजिए कि हमारे हाथ को यहाँ से ऐसे हिलाना है, तो हिलाना है तो यहाँ से आया संदेश मतलब कि मान लीजिए कोई मारा तो आया संदेश। ठीक, कहाँ आया? ब्रेन में आया। अब ब्रेन में फिर से आदेश किया तो लेके गया। मतलब जो लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, कौन है? वही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं? मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो आदेशवा दे रहा है, आदेश कौन कौन दे सकता है? या तो स्पाइनल कॉर्ड देगा, या तो स्पाइनल कॉर्ड देगा, नहीं तो ब्रेन देगा। समझ रहे हैं? तो यही जो होता है ये इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे आपके घरों में होता है कि कोई जो मालिक रहता है, जो क्या रहता है हाई कोर्ट। मान लीजिए हाई कोर्ट, आपके मम्मी पापा हैं, तो हाई कोर्ट रहता है, तो कहीं जाना होता है तो पूछ के जाते हैं, जाना है बाजार जाएं, अपनी वाले के पास जाना होता है तो नहीं पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही होता है। हाई कोर्ट जो होता है, जो आदेश देता है, बताता है, तो वो क्या है? हाई कोर्ट जो है हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और इन दोनों को मिला करके बस बोल देते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNS। सी से सेंट्रल, एन से नर्व्स, और सिस्टम, एस से सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ये तो समझ गए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसको आगे हम अच्छे से देखेंगे। अभी इतना ही नहीं है, इसके आगे भी कई होता है, तो उसको देखेंगे। लेकिन अब बस इतना ही समझिए कि 2 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कई वो प्रकार होंगे, तो उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होता है, ये न्यूरॉन जो कोशिका होता है, इस आधार पे बांटा गया है इसको कि जो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके आधार पर इसको बांटा गया कि इसमें कौन कोशिका किस में लगेगा, कौन कोशिका जो है किस में लगेगा। तो देखिए न्यूरॉन जो है वो 3 प्रकार का पाया जाएगा। देखिए ना कैसे, एगो ले जाने वाला, एगो ले आने वाला, एगो जौन आदेशवा दे रहा है, वो सब तो किससे बना है, सब न्यूरॉन से तो बना है। तो देखिए क्या होगा, ये जो न्यूरॉन है 3 तरह का पाया जाएगा, एगो ले जाने वाला, एगो ले आने वाला, एगो ले जाने वाला। कहां से, मान लीजिए कि हाथ में हमारे सुई चुभा दिए, चाकू घोप दिए तो इसको पता चला, ब्रेन में गया, ब्रेन में जिसके द्वारा गया उसको क्या बोलेंगे, प्रेरक नहीं सॉरी, संवेदी तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन न्यूरॉन लेके गया है, हालांकि लेके तो गया है तंत्रिका। हमारा तंत्रिका क्या होता है, हमको यहाँ बताए थे क्या बताए थे कि जो होता है न्यूरॉन तंतु, जो होता है न्यूरॉन तंतु कौन होता है, एक्सॉन, वो कई न्यूरॉन मिल करके, कई न्यूरॉन का बंडल मान लीजिए तंत्रिका कहलाता है। बंडल एगो हो गया तो तंत्रिका हो गया। बंडल मतलब बंडल की कई गो न्यूरॉन मिलके एगो बंडल बना दिया, उसी को बोलते हैं क्या, नर्व्स या तंत्रिका। तो वही होता है तंत्रिका। अब इसमें जिस तंत्रिका से जाएगा उसमें कौन सा न्यूरॉन होगा, जिस तंत्रिका से आएगा उसमें कौन सा न्यूरॉन होगा, यही बताना है। तो जिस तंत्रिका से जाएगा संदेश ब्रेन में, जौन भेजेगा, जौन लेके जाएगा, वो कौन है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, सेंसरी न्यूरॉन। देखिए उद्दीपन को ग्राही अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाता है। ग्राही अंग जो ग्रहण कर रहा है सूचना को, वहां से कहां ले जाएगा, ब्रेन तक ले जाएगा। कौन, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये इसका नाम एगो रख दिया गया, मतलब ले जा रहा है तो एगो नाम है, कौन सा, संवेदी, मतलब संवेदन को महसूस कर रहा है। हम यहाँ मार रहे हैं तो महसूस कर रहा है, चाकू घोपेंगे महसूस करेगा, तो कुछ भी करेंगे यहाँ पे महसूस करेगा। अब देखिए ये जो है ले जाने का काम कर रहा है, तो इसको संवेदी यानी संवेदना को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो संवेदी तंत्रिका तंत्र। प्रेरक तंत्रिका तंत्र क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे कोशिका के बारे में हम समझा रहे हैं, न्यूरॉन के बारे में। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका ये जो होता है सेंसरी न्यूरॉन इसको बोलते हैं। तो ये जौन ले जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, जौन ले जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, जौन ले जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, और जौन लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है, जिस अंग को अनुक्रिया करना है। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, रिप्लाई देना, रिप्लाई देना। हम बताए थे ना, उद्दीपन मतलब कि मैसेज आता है, और रिप्लाई देना क्या कहलाता है, अनुक्रिया। तो रिप्लाई क्या होता है कि उसके प्रति, जैसे हमको मारा, उसको एक चट्टन घींच के मार दिए, तो रिप्लाई दिए उसका। तो रिप्लाई जो ब्रेन से लाया यहाँ पे हाथ तक कि मारो इसको, तो जो लाया उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। जौन कोशिका लाएगी ब्रेन से उसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और ये जो होता है अनुक्रिया के आदेश को, अनुक्रिया का है रिप्लाई है ना, वही अनुक्रिया है। तो ये अनुक्रिया के आदेश को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनुक्रिया करने वाले अंगों तक ले जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तो ब्रेन होगा, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, या तो ब्रेन नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड, नहीं तो ब्रेन नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड, बस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इतने होता है। तो मतलब यहाँ से ले जाएगा जिसको कोनो काम कराना है, वहां से ब्रेन से आदेश आएगा, आदेशवा को ले जाएगा कहां तक, जिस अंग के पास ले जाना है। मान लीजिए इससे मारना है किसी को, तो यहां तक लाया कौन लाया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन। समझ में आया। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनुक्रिया करने वाले अंगों तक क्या ले जाता है, आदेश को ले जाता है, आदेश को पहुंचाता है। समझ में आया। अब इंटर न्यूरॉन का होता है, इंटर न्यूरॉन कुछ नहीं है बबुआ। देखो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तो जुड़ रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस न्यूरॉन से बना है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा भेजा, और ये क्या हो गया, जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये जिससे बना है उसी को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। मतलब इसको इंग्लिश में भी इंटर न्यूरॉन ही बोलते हैं। तो इसको सीएनएस, ये एक प्रकार का सीएनएस है, मतलब सीएनएस को बना रहा है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कितना बार समझा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोनों प्रकार के न्यूरॉन को आपस में जोड़ देता है। कौन है दोनों जो प्रकार के न्यूरॉन है, कौन, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। देखिए ना, ले जा रहा था तो वो ब्रेनवे से जोड़ रहा था, चाहे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा था, और ले आ रहा है दोनों स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ के आया है।
ले जा रहा है दोनों स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है या ब्रेन से जुड़ा है, ले आ रहा है वो भी या तो ब्रेन से या तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन इंटरन्यूरॉन इंटरन्यूरॉन, समझ में आ गया। तो यही होता है न्यूरॉन के 3 प्रकार, कौन कौन से, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इंटरन्यूरॉन, समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है, आगे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में एक्शन कितने प्रकार का होता है। एक्शन मतलब क्रिया, कौन काम करते हैं तो कैसे होता है, ये सब देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो बबू, आप ध्यान से देखो क्या होता है क्रिया। जैसे देखिए मूवी शूटिंग होता है, फिल्म शूटिंग होता है, तो क्या कहता है डायरेक्टर, डायरेक्टर कहता है एक्शन, मतलब कि एक्शन करने लगता है हीरो जाके और हीरोइन को प्रपोज करने लगता है, समझ रहे हैं। तो वही एक्शन करता है, मतलब कि क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है, हीरोइन को प्रपोज करने का, तो वो क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो हमारे शरीर का एक्शन कैसा है, हमारे शरीर की क्रिया क्या है, कैसे कैसे क्रिया होती है, वही क्या होता है, एक्शन यानी क्रिया। तो कितने प्रकार की होती है, कितने तरह से होती है, इसी को बोलते हैं प्रकार। कितना तरह से हमारे शरीर में क्रिया होती है, इसी को प्रकार बोलते हैं। अब देखिए ऐच्छिक क्रिया एक होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब हम जो चाहते हैं वो हो जाए, सोचते हैं मिल जाती काशू, सोचते हैं ना, तो वो ऐच्छिक क्रिया मतलब कि जो हमारी इच्छा से हो, मतलब कि जैसे हम इच्छा कर रहे हैं कि हम तुमको एक चटकन मार दें, तो इच्छा से हमारी हो सकता है, हम मार सकते हैं ना। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, किसको, ऐच्छिक क्रिया को वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। ये हमारी इच्छा से होता है, जैसे किसी को मारना, भोजन को ग्रहण करना, कुछ भी हमारी इच्छा से होगा। हाथ हिलाएंगे तो हमारी इच्छा से होगा, बोलेंगे हमारी इच्छा से होगा, बैठेंगे हमारी इच्छा से होगा, कुछ भी करेंगे हमारी इच्छा से होगा। अब एक होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हम हमारे इच्छा से, उसको कोनो मतलब ही नहीं है, हम कुछ कहते हैं वो नहीं मानता है, बहुत खचरा है। तो जानते हैं ये अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। जैसे देखिए हम कह दिए हमारा हार्ट अभी धड़कना बंद हो जाओ, बंद होगा नहीं, बंद होगा, कहेगा हम धड़कना बंद हो जाएंगे तो तू तो मर जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा हमारा। तो देखिए हम बंद करना चाहेंगे, इसको नहीं बंद होगा। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही, हम कहेंगे बंद हो जा, सारा अभिक्रिया बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। कह देंगे किडनी को तू खून छानना बंद कर, बंद करेगी, नहीं बंद करेगी, नहीं बंद करेगी ना। तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसको नहीं कर सकते हैं, कुछ भी इस पे कुछ भी काबू नहीं पा सकते हैं। इसलिए ये अनैच्छिक क्रिया मतलब हमारे इच्छा के विरुद्ध जा रही है, बहुत खचड़ी है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया, नेक्स्ट होता है प्रतिवर्ती क्रिया। इसको इनवॉलेंट्री, बस इन मार दीजिए इसमें, इनवॉलेंट्री एक्शन, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि कोई मारा हमको, कोई मारा तो इसके प्रति बिना सोचे समझे मार देना, रिफ्लेक्स एक्शन। अब मारा तो हम बिना सोचे समझे मारेंगे नहीं, इसलिए ये जो मारना है ऐच्छिक क्रिया, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई हमारे सामने सांप आ गया, मान लीजिए कोई भूत आ गया, समझ रहे हैं, भूत आ गया। अब रुआ खड़ा होने लगा, रुआ मतलब कि हमारे रोम जो है वो क्या होने लगे, खड़े होने लगे, हमारा सांस फूलने लगा, मुंह का लार सूखने लगा, क्या हुआ, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अब उसके बाद या तो भागना है हमको, या तो भागना है, नहीं तो लड़ना है। तो ये एक्शन हम सोचने जाते हैं भागना है कि लड़ना है, तुरंत देखते वहां से टकस लेते हैं। कहा करते हैं, टकस लेते हैं, मतलब कि यहाँ से चल देते हैं। या तो सांप दिख जाए तभी हम डर के भाग जाते हैं, सोचते हैं भागना है, हाँ सांप दिख रहा है हमारे आगे आ रहा है, भागना है, सोचते हैं नहीं ना, सोचते हैं भूत आ रहा है, हमको देख रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमको कुछ बोल रहा है, सोचते हैं नहीं सोचते हैं, तुरंत वहां से टकस जाते हैं। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ सोचना हमको नहीं पड़ता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हमारी इच्छा का उसमें उपयोग नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप जो क्रिया होती है किसी उद्दीपन के प्रति, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में और क्या आ जाएगा, देखिए ना, कौन गाड़ी आता है, ट्रक आता है, हम सोचने जाते हैं कि साइड होना है, सोचने नहीं जाते हैं, बतियाते रहते हैं, साइड में कौन रहता है, बतियाते रहते हैं, साइड हो जाते हैं ना। तो वही क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, जो बिना सोचले हो जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन बाहरी उद्दीपन के प्रति, जो अंदर वाला है बिना इच्छा के हो रहा है, हमारे हरदम हो ये रहा है, इच्छा बिना इच्छा के, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तभी भी हो रहा है, तो ये अनैच्छिक क्रिया। तो समझ में आ गया ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। हालांकि प्रतिवर्ती क्रिया को हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा,
डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ये समझ में आ रहा है। ऐच्छिक क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार हो, जैसे किसी को मारना, किसी को कुछ बोलना, समझ रहे हैं। उसके बाद अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से ना हो, हमारी इच्छा से ना हो, तो वो अनैच्छिक क्रिया। अब जो प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि किसी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे एक्शन आ जाता है हमारे शरीर में, तो वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखिए अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं काश हमको मिल जाती, सोचते हैं ना, तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, दुख होता है, हम समझते हैं। तो देखिए जो अनैच्छिक क्रिया होता है वो हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है, मतलब हम इच्छा जताएंगे तभी कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगी, तो वही अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि बिना सोचे समझे किसी क्रिया का प्रतिक्रिया दे देना, किसी रिप्लाई का, किसी मैसेज का रिप्लाई दे देना बिना सोचे समझे, हमको सोचना ना पड़े, जिस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए सोचना ना पड़े। जैसे कि हमको कोई चाकू घोपा, पीछे से घोपा, तो हम पीछे मुड़ने के लिए सोचेंगे, देखने के लिए उसको सोचेंगे, नहीं ना सोचेंगे, तुरंत ही घूम जाएंगे, ऐसे देखेंगे कौन है रे, तो तुरंत देख लेंगे, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये समझ में आ गया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब इसका एक समरी वाइज हम देखते हैं कि समरी में पूरा क्या आता है। हम पहले क्या देखे हैं, हमारे पास ब्रेन होता है और जो मेरुरज्जु होता है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इसके अलावा पूरा नर्वस सिस्टम शरीर में फैला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये जो होता है एक्शन लेने का काम करता है, मतलब कि जो आता है सूचना उसके प्रति उसका उत्तर देता है, आता है तो उसको उत्तर देता है। अब देखिए न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो ला रहा है उसको क्या बोलते हैं, संवेदी न्यूरॉन, और संवेदी तंत्रिका कोशिका जो ले जा रहा है कौन, आदेश को, किसको ले जा रहा है, आदेश को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल रहे थे हम, उसको क्या बोल रहे थे, उसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका बोल रहे थे, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और जो जोड़ रहा है दोनों को, जैसे ब्रेन की कोशिका, स्पाइनल कॉर्ड की कोशिका, इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे इंटर क्या बोल रहे थे, इंटर न्यूरॉन मतलब कि इंटर तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, तो इंटर न्यूरॉन बोल रहे थे। तो ये होता है 3 प्रकार के न्यूरॉन। ये ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे हाथ के, हल्का सा हाथ के बारे में दिया है, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।